अभी महंगा एक अनमोल रत्न एक मंदिर में छुपा है, उसका नाम भी है मंगल सिंह। तो भाई करोड़ों रुपया इसकी कीमत। ये इसकी कोई कीमत नहीं, महाराज बेचते नहीं इसको। सफ़ेद है और ये हरियाणा केसरी भी है। कीमत ऐसा है, ये तो अनमोल चीज़ है। फुट 9 इंच मेरी हाइट है और मैं देखूं तो मेरे तो भाई घना घना बहुत ऊपर लिखड़े हैं। एक घोड़ा था महाराणा प्रताप का जिसका नाम था चेतकर, एक घोड़ा है बाबाजिया का जिसका नाम है मंगल। इसी चाल के बारे में बाबाजिया ने बताई थी कि भाई चाल भी बहुत बढ़िया है और स्पीड भी बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा, हमने भी बहुत अच्छा लग रहा है। जुन्ना अखाड़ा, इस मंत्री ने तो सिर्फ जीव जंतुओं तक प्यार है। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने मैं विकास सोराना और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम। भाई आज हम पूछे, हाँ हमने खबर मिली है कि एक मंदिर में करोड़ों का अनमोल रत्न हीरा। आज के युग में अगर बात करें तो लोग हम कंपटीशन है ओडी, रेंज रोवर, जैगुआर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इंडेवर, इन गाड़ियां की। और हमने खबर मिली कि उन गाड़ियां तभी महंगा एक अनमोल रत्न एक मंदिर में छुपा है। और हम भाई पड़ताल करता करता उस मंदिर में गया पहुंच। अब जित बात करा हाँ उस अनमोल रत्न की, तो उस अनमोल रत्न ने हरियाणा केसरी का खिताब भी जीत रखे। हरियाणा केसरी का भाई सुना करता, पहलवान नाम जिक्र होया करता, भाई वो फलाना पहलवान हिंद केसरी हो गया, यो हरियाणा केसरी हो गया, यो जिला केसरी हो गया। लेकिन एक हरियाणा सरकार ने ये जो पीछे पशु प्रदर्शनी का मेला लगाया था उसमें बात करी थी, तो उसके अंदर पशुओं ने हरियाणा केसरी का खिताब दिया था। तो वो जिस अनमोल रत्न की बात कर रहे हैं वो फिलहाल में है हरियाणा केसरी। और हरियाणा केसरी उसका नाम है, अगर बात करा तो भाई पुरानी फिल्मों में नाम सुना करता कि डाकू मंगल सिंह, उसका नाम भी है मंगल सिंह। और उस मंगल सिंह तक मिलन खातर, उसने देखने खातर और उसकी कीमत न जानने खातर हम पूछ गया हाँ कारी के इंदोखला धाम में। और ईब चाल के आपने मैं ओडी, रेंज रोवर ते जो महंगा अनमोल रत्न है उस ते रूबरू करवाऊंगा, वो दिखाऊंगा कि उसकी कीमत क्या है। आज के दिन करोड़ों में कीमत है, लेकिन फिर भी बाबा जी उसने बेचने खातर ना हट गया कि भैया मेरो अनमोल रत्न है, इसने मैं को नहीं बेचूं। तो उस चीज़ ते रूबरू करवाऊंगा और बाबा जी ते पूछांगा और उड़े जो दर्शक बैठे हैं उनते भी बात करांगा कि भाई उसमें क्या खासियत है और क्या उसकी कीमत लागली। तो आइए मेरे साथ है और चलते हैं उस अनमोल रत्न के पास और आपको दिखाते हैं। तो कैमरामैन मेरे पीछे पीछे आइए और अनमोल रत्न है वो जनता तक दिखावा, दर्शकों तक दिखावा कि भाई उसकी कीमत क्या है, उसकी खासियत क्या है कि जिस चीज़ की कीमत करोड़ों में लागली। जित गाड़ी की बात करा तो आजकल ब्लैक स्कॉर्पियो का घना चलन हो रहा भाई, लेकिन उसने अगर बेचा तो कई दर्जनों भर गाड़ी आ जाओ उसके मेहर बाबा जी, फिर भी उसने बेचने खातर नाट्य है। तो क्या खासियत है उसकी, उस खासियत ने भी दिखावांगा और बाबा जी तक पूछांगा और दर्शकों से भी पूछांगा। तो चलिए मंगल सिंह से मिलवाओ और मंगल सिंह की क्या क्या खासियत है वह भी आपने दिखावा। जी आइए मेरे साथ साथ, कैमरामैन आ जाओ। जिसी कीमत जिसा नाम अगर दर्शन करा तो उससे कितने कितने बेहतर है। तो मैं कैमरामैन से ही कहूँगा कि जिस चीज़ की बात कर, जिस अनमोल रत्न की बात कर रहा था, एक बार कैमरा ने घुमा के उसका दर्शन करवाओ है। जो कद काठी रंग रूप अगर देखा तो साक्षात एक मतलब भगवान की तरह, सफ़ेद दूध की तरह दिखने वाली चीज़। तो इसकी कीमत हमने भी शुरू में अगर सोची कि भाई करोड़ों रुपया अगर कोई कीमत लाग है तो मैं हो सके बेवकूफ़ बनाता हूँ भाई, अफवाह फैलाता हूँ। लेकिन जिस चीज़ ने अगर देखा तो भाई करोड़ों रुपया इसकी कीमत जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। और बाबा जी का कहना यो है कि भाई यो मन ने मेरी औलाद की तरह, मेरे बच्चे की तरह है और मैं इसकी चाहे कुछ भी कीमत लाग जाऊँ, मैं इसने बेचना कौन चाहूँ। जितनी कीमत जिसी खासियत बता रहा था, जिसा नाम बता रहा था, उस तक कितने कितने बढ़ की है यह चीज़। अगर मेरी हाइट देखूं तो मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच और मेरे तो घना ही ऊंचा निकल रहा है। नया आदमी ने देख के होश का है, उसकी वजह से चमकता हो। ये भाई आ रहा है, ये इसका सवार हैं जो ऊपर बैठ के इसका सवारी करे हैं। तो एक बार इसके बारे में बाबा जी तो पूछांगा, उरे जो जनता, ये जो आम आदमी खड़ा है इनसे भी पूछांगा कि क्या खासियत है और क्या कुछ कहना चाहूँगा। भाई साहब राम राम। राम राम जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, इतनी कीमत क्यों कर लागी, इसकी क्या खासियत है इसके में? इसमें खासियत एक तो ये रंग है सफ़ेद जी, हाँ, एक जो इसमें और दूसरा बाल नहीं, पूरा सफ़ेद है यो भाई। प्योर सफ़ेद होने का कारण ये है हाँ हाँ भाई, हम भी अगर किते देखा तो प्योर दूध का जो रंग वो है सफ़ेद पूरे का पूरा वो दिखा। सिर्फ आँख का जो कोया है ना वो काला रंग का है, उसके अलावा पूरा सफ़ेद है। एक खासियत यह होगी। और जी एक खासियत ये है कि हमारा प्राचीन डेरा और मंदिर है, समाधि मंदिर है, उसमें परंपरा है कि पुराना घोड़ा शुरू से घोड़ा रह करता भाई। मंदिर का घोड़ा होने की वजह से है या फिर इसकी करोड़ों में कीमत वैसे लगी है? नहीं,
ये तो मंदिर का होने की वजह से और वैसे भी अच्छा। हाँ अच्छाई थी हाइट तो की। ये कुछ लोग अफवाह भी फैलाते हैं कि भाई मेरा झोटा है वो 1 करोड़ का होगा, मेरा झोटा वो 5 करोड़ का होगा, मेरी बकरी इतने रुपया की होगी। तो ये जो कीमत करोड़ा में लाग रही है या फिर हकीकत है कि अफवाह है जी? ये हकीकत है जी। भिवानी पिछली साल जो पशु मेला लगा था प्रदर्शनी, हाँ जी बिल्कुल, उसमें कम से कम लाखों आदमी था। हाँ पूरा शहर भिवानी था जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री था, कृषि मंत्री था और बिजली मंत्री था, राज्यपाल जी था जी और केंद्र का पशुपालन मंत्री था जी उनने भी आपके फोन पर व्हाट्सएप लगाया था जी। और 1 करोड़ रुपया वहाँ लगे था। अच्छा 1 करोड़ रुपया तो उड़े लाग लिया था। उसके अलावा और कित ये जो हरियाणा केसरी का किताब जीता है यो कड़े जीता जी ने जो भिवानी भिवानी में, हाँ जी, जो हरियाणा केसरी का नाम से प्रसिद्ध कर दिया है अभी। हाँ जी बिल्कुल जी। तो ईब अगर इसकी बेचने की बात आओ तो कीमत की लागनी चाहिए? ये इसकी कोई कीमत नहीं जी, महाराज बेचते नहीं इसको। भाई वो अनमोल रतन की जित बात करी थी कि भाई अनमोल रतन है, इसकी चाहिए करोड़ों लागो या अरबों रुपया लागो, यो बिकाऊ को नहीं, मेन बात तो है या। और भाई पहले तो हमने भी नहीं सोची थी भाई करोड़ों रुपया का घोड़ा कितना होगा, लेकिन आके देखा ने तो भाई करोड़ों रुपया इसके खातर बहुत कम है। एक बार बाबा जी तो भी पूछांगा इनके बारे में। आदेश बाबा जी। हाँ जी। बाबा जी क्या कहना चाहो अपने घोड़े के बारे में? घोड़ा ये स्पोर्ट लिक्स है, सफ़ेद है और ये हरियाणा केसरी भी है। हरियाणा केसरी। आप इसने बेचना चाहोगे जी? ना, बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं। अगर कीमत इसमें करोड़ा में हो रही है और भी ऊपर बढ़े तो? कीमत ऐसा है, ये तो अनमोल चीज़ है जी, बेचने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। भाई बाबा जी ने तो क्लियर कह दी कि भाई करोड़ा की चीज है, करोड़ों तो लाग लिया लेकिन अनमोल रतन है। तो बाबा जी, और अनमोल चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है। अनमोल चीज की कोई कीमत नहीं। बाबा जी का कहना यह है कि भाई अनमोल चीज है और या बिकाऊ को नहीं, करोड़ों के चाहे अरबों लगा दो। भाई लोग चढ़ा दी है कि भाई मेरा घोड़ा 10 करोड़ का है, मेरा 20 करोड़ का है। चढ़ाना एक अलग चीज है और ना बेचना कि बाबा जी ने यह बता दी कि भाई इसका अगर करोड़ों लागो चाहे लाखों लागो अरबों लागो, या बिकाऊ को नहीं। अनमोल रतन जिसका नाम सुना था मंगल सिंह के बारे में, जिसी हमने लोगों से सुनी थी, अगर उर आके देखा तो उससे कुछ न कुछ बढ़िया है। और हाइट की बात करा तो ये थोड़ी सी अड़बाद करा था, लेकिन 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है और मैं देखूं तो मेरे तो भाई घना बहुत ऊपर लिखड़े है। एक घोड़ा था महाराणा प्रताप का जिसका नाम था चेतकर, एक घोड़ा है बाबा जी का जिसका नाम है मंगल। भाई बाबा जी आते हमने रिक्वेस्ट करी कि बाबा जी एक और बैठ की चाल की दिखाओ, तो बाबा जी ने इसके ऊपर बैठ की घूम के दिखाया और वाकई में बहुत बढ़िया चाल भी बहुत सुथरी है और स्पीड भी इसकी नहीं बताऊँ है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा है इसकी। और वाकई में महाराणा प्रताप का जिस हिसाब से चेतक घोड़ा होया करता, जिसकी कहानी हम सुना करता, उसे की उसी कहानी मंगल की है जो बाबा जी का घोड़ा है। जी और कुछ बताओ इनके बारे में, घोड़े के बारे में जो खासियत है वो बताओ आप इनके। खासियत तो एक है इसमें, ये हमारी समाधि है, ऐतिहासिक समाधि है। अच्छा। हजारों वर्ष पुरानी है जी। और हजारों वर्ष पुराना डेरा था जी। वो डेरे में पुरानी परंपरा थी घोड़े की परंपरा शुरुआत से है जी। अच्छा। हाँ, उस परंपरा को महत्रा के श्री जी निभा रहे हैं पूरी। अच्छा, तो बाबा जी आप इसने कोडे के लेके आया था घोड़े ने? ये भाई 2 महीने का बच्चा था। अच्छा, मेले से लाए थे। आपने तो बालक की तरह पाला हाँ, बच्चे की तरीके ही पाला है। भाई कोई अगर गोदी में लेके कोई चीज ने पाले हैं तो भाई इतना अनमोल तो होना था, उसकी कोई कीमत नहीं हो जो अपना हाथा से पाल के अगर इतना बड़ा तैयार करे है। और फिर यह खूबसूरती और यह खासियत होगी तो भाई करोड़ों अरबों रुपया कीमत तो बढ़नी थी। तो जाहिर सी बात है कि कोई आपकी औलाद ने कौन बेचे चाहिए, उसके खातिर कितनी भी कीमत लगा दो। वह खासियत बाबा जी के इस घोड़े की है। भाई हम भी बाबा जी का दो रखड़ा हो रहा है। आदेश बाबा जी, भाई बाबा जी का लुक है ना जो महाराणा प्रताप का लुक होया करता चेतक घोड़े पे बैठ की, वो का वो लुक बाबा जी का लागा है आज मंगल के ऊपर बैठ की। और यह कीमत भाई लोग शायद इसने यह चीज़ भी सोचेंगे कि भाई अफवाह है, इसने चढ़ान खातर है। भाई बाबा जी ने तो क्लियर मना कर दिया कि इसका करोड़ों के अरबों रुपया भी कोई देगा तो ये बिकाऊ को नहीं, भाई मेरे लिए अनमोल है और मेरे बच्चे की तरह है। भाई जिसी चाल बताई थी बाबा जी ने उसी चाल देखने मिली है। एक बार फिर दिखाओ भाई, जूम करके दिखाओ भाई। जिस चाल के बारे में बाबा जी ने बताई थी कि भाई चाल भी बहुत बढ़िया है और स्पीड भी बहुत बढ़िया है। 50 से 55 किलोमीटर के बीच में इनकी स्पीड बता रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल से सम्मानित हो गया दादरी। हरियाणा के राज्यपाल से सम्मानित हुआ है। हाँ, हरियाणा के राज्यपाल से सम्मानित और हरियाणा केसरी का खिताब जीता है इन्होंने। भाई पहले अगर हरियाणा केसरी की बात सुना करता हमें तो सिर्फ इतनी सुना करता कि भाई पहलवाना हरियाणा केसरी का खिताब दिया करता। और ई बेरा पाटा भाई पशुआ का में भी हरियाणा केसरी का खिताब जीत रखा है इस मंगल ने। देसी घी का चूरमा खा रहे हो? अच्छा, तो इनकी डाइट के बारे में बताओ जी। देसी घी का चूरमा खा है जी, और जोले है जी, और
चरणाले है अच्छा और गाय का दूध स्पेशल देसी गाय माना रखी दूध खातर 5 लीटर देसी गाय का दूध पियो है दिल्ली। भाई देसी घी की बात करा तो आजकल का बालका ने देसी घी गाल दे तो उन्हें खाया कौन जा। मेरे हिसाब से अगला 5 साल 10 साल बाद में बालका का देसी घी का इंजेक्शन लगवाना पड़ा करेगा, जिस तरह की कैल्शियम का इंजेक्शन लगवा। हाँ और उरे अगर घोड़े ने देसी घी का चूरमा भाई बालक से ज्यादा दिन लागता है वो कि भाई देसी घी का चूरमा का इस पर वो एज पर है हमारे घोड़े पर जी। पूरा क्षेत्र हमारे 10-12 गांव है। हाँ 8 गांव का तो तरफ से मंदिर की स्थापना हुई है जी। और ये हर साल मेला लगता है ना, 20-30 हज़ार आदमी आते हैं जी। और हर आदमी इसका दर्शन करके जाता है। भाई और पिछले साल दादरी जो पशु मेला लग गया था उसमें राज्यपाल हरियाणा ने सम्मानित किया था जी। हाँ भैया इस घोड़े की खासियत है कि जब भी मतलब उरे मेला लागे हर मेले के में आवे हैं लोग तो बाबा जी का और मंदिर का दर्शन करने के साथ साथ इस घोड़े का दर्शन करना भी अपने आप में एक शुभ माना जा है। लोगों की परंपरा है और इस मंदिर की भी परंपरा है कि सदियों से ये भाई बता रहे हैं सैकड़ों हजारों साल से यह मंदिर है। तो इस मंदिर का डेरा जिस दिन लगा था उसी दिन से इसमें घोड़े की परंपरा चलती आ रही है और अभी तक वो जारी है, वो चल रही है। और बाबा जी इसने 2 महीना का बच्चा लेके आया था और पाड़ के आज इतना बढ़िया खूबसूरत एक देखने वाला, अगर कोई एक चीज़ ने निहारन लाग जाओ तो कई देर तक उसने देखा, इतना बढ़िया उनका लुक बना रखा है। और हाइट की बात करा तो भाई मेरी 5 फुट 9 इंच हाइट होते हुए मेरे तो घना बहुत ऊंचा जा रहा था वो। और जिसा नाम सुना था, जिस धरोहर के बारे में बात करी थी भाई करोड़ों का खजाना था, तो वाकई में करोड़ों का खजाना है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे कि भाई इस घोड़े की खासियत और इस मंदिर की जो खासियत है। भाई छोटू नाम क्या अपना? महेश। तो मंदिर में कैसे आना होया? धोख मारने खातिर आया था। तो आपने इस मंदिर में धोख मारना हो तो आपने घोड़े के बारे में भी सुनी होगी। क्या खासियत है इस घोड़े की? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी। आप कुछ बताओगे इनके बारे में? हमने भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई जो भी देखा है उसका बार बार देखने जी कर है इसने। और इन नहीं भाई हम पहली बार आया है तो हमने भी बहुत अच्छा लगा। इनका कहना भी ये है कि भाई हमने बैल से जी धोख मारने आए हैं। अच्छा जी। बैल से चाल के आए हो? हाँ जी। भाई बैल तो उर्द कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर दूर सिर्फ मंदिर में धोख मारने खातिर और घोड़े देखने खातिर आया से। हाँ। तो यो इनका जो लगाव है इस घोड़े के प्रति या इस मंदिर के प्रति वो देखने मिला है कि 30-30 किलोमीटर दूर लोग चाल के आए हैं सिर्फ इस घोड़े देखने खातिर और मंदिर में देखने खातिर। मंदिर में धोख मारने खातिर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात की उसके लिए, थैंक यू। भाई मंगल घोड़े के बारे में बात कर रहा था। भाई करोड़ों रुपया उसकी कीमत लाग रही थी। उसके बाद में भी वो जान से प्यारा बाबा जी ने बच्चे की तरह 2 महीना का लाया था वो पाड़ा। लेकिन उस घोड़े ने देखने खातिर आया हमने उरे एक और चीज मिल गई अजीब। भाई अपना मंत्रियां ही गाड़ी देखियो कि लाल बत्ती ब्लैक कमांडो साथ उसका पुलिस वाला साथ, लेकिन उरे एक और मंत्री मिल गया भाई श्री पंचदास नाम जुन्ना अखाड़ा। भाई यो मंत्री तो भाई इसी गाड़ी तो मंत्री कौन रखा करें। आज के टाइम में देखा तो ओडी रेंज रोवर फॉर्चूनर तो कम से कम मंत्री नाम आ गया तो फॉर्चूनर तो कम से कम उसके करने पावागिर भाई 5-7 पुलिस वाला पाऊंगा। और उनका शौक है प्रॉपर्टी का, पैसे का। इंग्लैंड में जमीन खरीद ली, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद ली। लेकिन इस मंत्री का तो एक और सिस्टम है। इस मंत्री ने तो सिर्फ जीव जंतुओं तो प्यार है। घोड़ा होगा बाबा जी के, ये बाबा जी की बात कर रहा हूँ, जो मंत्री बता रहा हूँ ये बाबा जी की बात कर रहा हूँ। इस बाबा जी का घोड़ा देखा, कुत्ता देखा, गाय देखी। भाई जीव जंतुओं तो प्यार करने वाला मंत्री पहली बार हमने देखा है। इस कौन सी जगह किस पद के ऊपर है तो बाबा जी तो एक बार चाल की बात करांगा कि भाई कौन सी जगह पे किस लेवल का मंत्री है, वह बात भी बाबा जी चाल की करांगा। एक बार बाबा जी अंदर चले गए आपके आश्रम में, उड़े कहूँगा कैमरा मैन मेरे साथ साथ आवे और चाल की बाबा जी बात करांगा। आ जाओ कैमरामैन आओ भी मेरे साथ साथ। आश्रम में बाबा जी के दौरे पहुंच गया और उनकन चाल के पूछांगा कि उनके गाड़ी का आगे आदेश बाबा जी आदेश बाबा जी उस गाड़ी का आगे मंत्री नाम लिख रखा है, इसका क्या कारण है, क्या सिस्टम है जी? ऐसा है हमारा समाज है 10 नाम नागा संन्यास परंपरा जी। सन्यासियों के हमारे 7 अखाड़े हैं जिसमें सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। इसका मेन हेड ऑफिस है बनारस में, काशी में, और हरिद्वार में 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको बोलते हैं, और हरिद्वार, उज्जैन और नासिक महाराष्ट्र। उज्जैन और नासिक, हाँ जी। तो यहाँ पे मेन हेड ऑफिस है हमारे संन्यास परंपरा की जी। और मंत्री पद तो ऐसा है अभी मैं वर्तमान में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का मंत्री हूँ अभी जी। भाई बाबा जी मंत्री के बारे में बताइए। आज के टाइम अगर मंत्रियों की बात करा तो भाई
सफ़ेद फॉर्चूनर तो कम से कम माड़ी तो माड़ी गाड़ी फॉर्चूनर तो उनके करना पाओगी, और प्लस सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की बात करा तो भाई 2-4 कमांडो वाला पाऊँ, प्राइवेट पाऊँ, और 2-4 सरकारी पुलिस वाला पाऊँ। लेकिन बाबा जी यहाँ का ना तो कोई सिक्योरिटी, बाबा जी खुले मूरा अखाड़ा का मैं पूरा अपने आश्रम का मैं बैठा है, और शौक भी पाला तो के घोड़े का पाल लिया, गाय का पाल लिया, कुत्ते का पाल लिया, जानवरों से प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला मंत्री हमने पहली बार मिला है। आपके कने भी ऐसा कोई मंत्री हो तो हमने कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं कि भाई हमने भी कोई सा मंत्री देखा। भाई हम तो यह सोची थी कि भाई मंत्री की गाड़ी है, मंत्री कन पूछांगा तो शायद सिक्योरिटी लागी पाओगी, हो सके है भाई हमारी चेकिंग भी और उसके बाद में भीतर जाऊँगा। लेकिन उरे तो खुला दरबार है, किसे डाल भी आओ और आते ही मंत्री जी आकर पाए में पड़ जाओ सीधा। मंदिर में पहुंचा था, एक अनमोल रतन देखने खातर मिल गया 2 घोड़ा देखने खातर आया। जितनी घोड़े की खासियत सुनी थी लोगों ने, उससे बढ़ की कितने न कितने इस घोड़े की खासियत है कि भाई लोग इसकी कीमत से आज 5 करोड़ बता दो चाहे 10 करोड़ बता दो, लेकिन कीमत चाहे कुछ भी हो, बाबा जी ने बेचने तक मना कर दिया कि भाई 2 महीना का लेके आया था और मैंने बालक की तरह आयो घोड़ा पाला है, तो इसने बेचने का कोई पर्पज़ को नहीं, कोई इच्छा को नहीं, भाई इसने बेचा। लेकिन उरे आया था घोड़े की खासियत देखने खातर। लेकिन अग आंती गाड़ी के ऊपर मंत्री लिखा दिखा जूनागढ़ अखाड़ा का। तो बाबा जी तो बात करिए, बाबा जी फिलहाल में मंत्री पद के ऊपर जूनागढ़ जो अखाड़ा है साधु संता का, सनातन धर्म के जो अपने बैठे हैं साधु संत बैठे हैं, उनका में भी मंत्री लेवल का एक पद हुआ है। जिस पद के ऊपर बाबा जी था, हमने बाबा जी तो बात करी। तो भाई आज की वीडियो किसी की बनी, किसी को लगी, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी नई वीडियो जो पुराने अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, या फिर कोई खासियत है जिस तरह की घोड़े की खासियत होगी, फिर इससे पहले उन्होंने वीडियो बनाई थी जो बरनाला धाम मंदिर की बनाई थी, उस तरह की वीडियो हम और भी आगे लेके आते रहेंगे। और अगर आपके करने इसी कोई बात कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर सनातन धर्म से जुड़ी हो या पुरानी खासियत से जुड़ी हो, कोई और अलग खासियत हो, तो आप हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, जिसके ऊपर हम आपसे मिलेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनावाएंगे। तो मेरी पूरी टीम की तरफ से, हरियाणा लाइव टुडे पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम।